क्लास 8 के विद्या चैनल सेवक में आने वाले सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम आपके अपने विद्या सेवक चैनल में क्लास 8 की चैप्टर फर्स्ट ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, जैसे कि आप बुक में अपने वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, इसमें चैप्टर में बताया गया है कि रतन मंजरी की एक ऐसी विल लिखी जिसमें वह अपने रतन्स का फ्यूचर बताया गया कि उनकी डेथ के बाद उनके रतन्स का क्या होगा, तथा उसमें एक पजल बताई है उन्होंने। वह अपने पुत्र खोइसा नाम तथा उसके 99 रिलेटिव्स को अपनी विल को सुनाने के लिए इनवाइट किए गए। उनकी डेथ के बाद वह अपने सारे रतन अपने बेटे को देना चाहती है, जैसा कि हर माँ चाहती है मेरे बेटे को मिले। लेकिन यदि वो ऐसा करती है, रियासतों के मामले बड़े अजीब होते हैं, उसमें जालसाजी और दुनिया भर की अपने हथियाने की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो डायरेक्टली ऐसा करती है तो बाकी जितने भी 99 रिलेटिव्स हैं वो उसके बेटे के खिलाफ हो जाएंगे। तो वो इसका एक उपाय सोचती है। वो समझती है कि उसने अपने बेटे को, जो उसने पजल बनाई है, उसको सॉल्व करने के बारे में इतना पर्याप्त पढ़ा लिखा दिया है, इतना पर्याप्त ज्ञान दे दिया है कि वो उस पजल को सॉल्व कर सकता है। वह अपनी बिल में इस प्रकार का नोट लिखती है। वो कहती है, मैंने एक पजल क्रिएट की है, अगर तुम्हारे पूरे 100 आंसर सही समय पर आए, यानी 100 के 100 लोगों ने सही समय पर आंसर दिए, तो तुम्हें रतन्स को इक्वली बांटना होगा। लेकिन अगर तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले सबसे पहले हुए तो तुम उस वसीयत में उन सारे रत्न को अकेले ही रख सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक बेटा बोल के वो अपनी बिल को खत्म कर दिया। अब मंत्री खोइसनाम तथा उसके 99 रिलेटिव्स को एक सीक्रेट रूम में ले गए, जिस मैंशन में 100 लॉकर्स थे, 100 लॉकर्स थे। मंत्री ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को 1 से 100 तक एक नंबर असाइन किया गया है। सबको उसने एक नंबर अलॉट कर दिया। अब उसने स्टिकर दिए हों या टैग दिए हों, जो भी दिए हों। अब उसके बाद वो कहता है कि अब आइए इसे हम कॉपी में देखते हैं। वो कहता है बच्चों कि पर्सन वन प्रत्येक लॉकर को खोलेगा। पर्सन 1 प्रत्येक लॉकर को खोलेगा और पर्सन जो 2 है वो प्रत्येक लॉकर को टॉगल करेगा। टॉगल करेगा क्या मतलब है? टॉगल करेगा का मतलब यह है कि अगर वो लॉकर ओपन है तो उसे क्लोज करेगा, और अगर क्लोज है तो उसे ओपन करेगा। यानी जिस स्थिति में जो लॉकर होगा उस स्थिति से उसे उल्टी स्थिति में पहुंचा देगा। अब वो कहते हैं पर्सन 3 बिल में कहती हैं, अच्छा ये जो पर्सन 2 है वो प्रत्येक सेकंड लॉकर, और पर्सन 3 प्रत्येक थर्ड लॉकर को टॉगल करेगा। यानी पर्सन 1 और पर्सन 2 की कार्रवाई के बाद जब पर्सन 3 पे आएगा लॉकर को टॉगल करने का, तो वो एवरी थर्ड लॉकर को टॉगल करेगा। ऑन होगा तो ऑफ करेगा, मतलब खुला होगा तो बंद करेगा, बंद होगा तो खुला करेगा। और इसी प्रकार से पर्सन 4 प्रत्येक फोर्थ लॉकर को टॉगल करेगा। इसी प्रकार ये क्रम चलते चलते ये क्रम आपका 100 तक, 100 वाला जो होगा वो 100 लॉकर को टॉगल। इसी प्रकार का क्रम चले। ये उन्होंने अपनी वसीयत बनाई। अब इसे इरेज करते हैं, फिर अगली बात पे चलते हैं।
और उन्होंने कहा ये क्रम जब तक चलता रहेगा जब तक कि सभी 100% की टर्न नहीं आ जाती, यानी सभी 100 लोगों को टर्न दी जाएगी। जब तक 100 के 100 की टर्न पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब वो लिखती हैं कि अंत में केवल कुछ लॉकर्स ही बचे रह जाएंगे जो ओपन लॉकर्स होंगे तथा उन लॉकर्स के आधार पर फ्यूचर के कोड को रिवील करेंगे। जो लॉकर्स खुले रह जाएंगे उनके आधार पर ही इस फॉर्च्यून का कोड, जो रत्न हैं वो किसे मिलने हैं, समय बैठने हैं, वो रिवील। अब इतनी बात वसीयत की सुनने के बाद ख्वाइशाम ये रियलाइज करता है कि उसे इतने सारे लॉकर्स को खोलना, टॉगल करना, इस सब की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि पहले से ही जानता है कि कौन सा लॉकर एंड में खुलेगा और आंसर किस प्रकार। अब ये कह रहे हैं इसमें, देखिए आपकी बुक में हाउ, ये कह रहे हैं बिफोर द प्रोसेस स्टार्ट ख्वाइशाम रियलाइज दैट ही ऑलरेडी नोज व्हिच लॉकर विल बी ओपन एट द एंड एंड हाउ डिड द फिगर आउट द आंसर। अभी कह रहे हैं कि ख्वाइशाम को ये कैसे पता लगा कि कौन सा लॉकर खुला रह जाएगा, कौन सा बंद रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर एकदम हम अभी नहीं दे पाए। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके लॉकर्स के टॉगल होने के बारे में थोड़ी जानकारी और लेनी। तो पहले उसे समझते हैं, उसके बाद इसके आंसर पाएं। अगर कोई लॉकर, अब बच्चों समझो, अगर कोई लॉकर एक ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किया जाए, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि मान लीजिए कोई लॉकर है XYZ कोई से भी नंबर का है और वो एक बार खुले या 3 बार खुले या 5 बार खुले या 7 बार खुले, तो देखिए अगर एक बार खुला सिर्फ तो वो खुला का खुला रह गया। मान लीजिए एक बार खुला, ठीक, तो वो क्या रह गया, ओपन। और मान लीजिए 3 बार खुला तो पहले ओपन हुआ, ठीक, सेकंड नंबर पर क्लोज हुआ और थर्ड नंबर पर फिर ओपन रह गया। इसी प्रकार मान लो 5 हो, 5 नंबर का लॉकर हो तो ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा और फिर ओपन। अब ये हो गए आपके ऑड नंबर्स, यानी ऑड नंबर्स अगर लॉकर हो, ऑड नंबर्स के बराबर टर्न्स में अगर लॉकर खोला जाएगा तो वो ओपन ही रहेगा, है ना, वो ओपन रहेगा। अब इसे देखते हैं, अगर मान लो इसकी जगह इवन नंबर हो, मान लीजिए 2 हो तो ओपन हुआ क्लोज हो गया। मान लीजिए 4 हो, ओपन हुआ क्लोज हुआ, ओपन हुआ क्लोज हुआ। 6 हो मान लो, ओपन हुआ क्लोज हुआ, ओपन हुआ क्लोज हुआ, ओपन हुआ क्लोज हुआ। तो ये देखिए आप, ये क्लोज रहेंगे, ठीक। तो ये हो गए ऑड और ये हो गए इवन, यानी ऑड नंबर का लॉकर तो ओपन ही रहेगा और इवन नंबर का लॉकर क्लोज रहेगा। इतनी बात समझ में आई? यानी अगर लॉकर को ये पता करना है कि कौन सा लॉकर खुला रहेगा तो वो लॉकर जो है ऑड नंबर्स द्वारा हम पता कर सकते हैं कि खुला। कोई लॉकर कितनी बार टॉगल हुआ यह उस लॉकर नंबर के फैक्टर्स की संख्या के बराबर होगा। अब ये कैसे बात कही हमने, ये इस प्रकार की देखिए बच्चे, मान लीजिए कोई लॉकर नंबर 6 है, लॉकर नंबर 6, ठीक। अब इसमें पर्सन बनाया तो उसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। पर्सन 2 आ गया, ठीक। देखिए पर्सन 1 सारे ही लॉकर्स को खोलेगा तो 6 पे जरूर आएगा। इस प्रकार पर्सन 2 भी, क्योंकि उसके मल्टीप्लिकेशन वाले लॉकर्स में जाना है ना प्रत्येक सेकंड पे, तो यानी 2 4 6 उसी में आ रहा है तो 6 तो इस ओपन लॉकर को टॉगल करेगा तो वो क्या कर देगा, इसको क्लोज कर देगा। अब आई पर्सन 3 नंबर की बारी, तो 3 नंबर भी अपने मल्टीप्लाइड नंबर में आएगा तो
3 2 या 6, तो वो से क्या कर देगा, वो फिल कर देगा। अब इसके बाद 4 नंबर वाला इस लॉकर को नहीं छुएगा, 5 नंबर वाला इस लॉकर को नहीं छुएगा, क्योंकि उसकी टर्न में लॉकर नंबर आता ही नहीं। अब अगला नंबर कौन सा है, अब अगला नंबर है आएगा हमारा पर्सन नंबर 6, जो जब आएगा तो लॉकर टॉगल करेगा, तो लॉकर क्या है, ओपन, तो ओपन को क्लोज कर देगा। यानी अब 6 के, अब देखिए इसमें आप बच्चों ये ध्यान से देखिए, लॉकर नंबर 6 को किन किन लोगों ने टॉगल किया, 1 नंबर पर्सन, 2 नंबर पर्सन, 3 नंबर पर्सन और 6 नंबर पर्सन। क्यों किया इन्होंने टॉगल, क्योंकि 6 बराबर 1 इंटू 6 या 2 इंटू 3 या ये इसके फैक्टर्स है ना। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 और 6, 6 के फैक्टर हो गए, 6 के फैक्टर। तो इन 4 नंबर द्वारा वो टॉगल किया जाएगा। तो जब देखिए ये कितने नंबर हो गए, ये हमारे हो गए इवन नंबर ऑफ टॉगल। तो जब ये इवन नंबर ऑफ टॉगलिंग किए गए तो ये हमारा क्या रहा, क्लोज रहा, ये हमारा है ना, ओपन नहीं हो पाया। इसे इरेज करते हैं, आगे फिर अगली बात करते हैं। तो लॉकर नंबर 6 हमारा क्लोज रहा। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि किसी भी नंबर के फैक्टर में कम से कम एक पार्टनर फैक्टर जरूर होता है। पार्टनर फैक्टर क्या है, पार्टनर फैक्टर देखो बच्चों ये है, जैसे 6 है ना, 6 के क्या फैक्टर हो गए, 1 2 3 और 6। 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी, तो चारों इसके फैक्टर हो। अब इसमें आप ये देखिए कि अगर हम 6 को 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं और 6 को 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो ये जो पेयर हो गया इसका, जिनकी मल्टीप्लाई से ये नंबर आएगा, ये हमारे कहलाते हैं पार्टनर फैक्टर्स। ये क्या कहलाते हैं, पार्टनर फैक्टर। यानी पार्टनर फैक्टर्स किसी भी नंबर के वो फैक्टर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर वह नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं, वो उसके पार्टनर फैक्टर्स के। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर यील्ड किया सकता है, प्राप्त किया सकता है। यहां पर 6 के फैक्टर्स में 1 तथा 6 दोनों मिलकर पार्टनर फैक्टर हैं, 2 और 3 आपस में पार्टनर फैक्टर। अब देखिए आपकी बुक में इसे इरेज कर देते हैं। अब बच्चों देखिए पेज नंबर 2 पे ये पहला क्वेश्चन है, डज एनी नंबर हैव एन इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। वो कह रहे हैं क्या किसी नंबर में इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ही होते हैं। तो ये संभव नहीं। कैसे नहीं, जैसे मान लीजिए 1 4 और 9 है, तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होगी, ठीक, 4 के फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ऐसे कर लेते हैं। और 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये नंबर हो गए और ये फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारे ये जरूरी नहीं है कि इवन नंबर्स ही फैक्टर हो, है ना। चलिए इन तीनों में तो मान लीजिए हमारे इवन नंबर्स हो, इवन नंबर्स हो, ऑड नंबर फैक्टर, सॉरी ऑड नंबर्स हो फैक्टर्स। अतः
इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी पेयर के पार्टनर फैक्टर्स इवन नंबर ही नहीं होते, वो ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी बुक में, कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर with an odd numbers of factor? For instance, 36 has a factor pair 6 into 6 where both numbers are 6. Does this number have an odd numbers of factor if every factor of 36 other than 6 has a different factor as its partners? Then we can be sure that 36 has an odd numbers of factor. Check if this is true. इस क्वेश्चन में ये हमसे कह रहे हैं कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई नंबर 36 उन्होंने लिया, इसके पार्टनर फैक्टर 6 into 6 हैं, जहां की दोनों नंबर 6 हैं। क्या उन नंबर से और क्या इन नंबर के और नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं? अगर 36 का 6 के अतिरिक्त कोई और भी डिफरेंट पार्टनर फैक्टर हो तो हम श्योरली कह सकते हैं कि 36 के और नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे, अन्यथा हम नहीं कह सकते। अब ये बात हमने कैसे की, अब इस बात को समझते हैं। मान लीजिए नंबर 36, अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा और 36। इन सभी नंबर से डिवाइड किया जा सकता, तो ये सब इसके फैक्टर्स। अब इन्हें हम पार्टनर फैक्टर्स के रूप में अरेंज करते हैं, रीअरेंज। तो देखिए 1 ले लिया, 1 के साथ क्या ले लिया हमने? 36। ठीक, ये हमारा 1। अब 2 ले लिया, 2 के साथ हम क्या लेंगे? 18 ले लेंगे, 18 2 या 36, ये दूसरा हो गया। अब हमने तीसरा नंबर 3 ले लिया, 3 के साथ क्या ले लेंगे? 12, ये तीसरा पार्टनर फैक्टर हो गया। अब हमने 4 ले लिया, 4 के साथ क्या ले लेंगे? 9 ले लेंगे, और 9 जा 36। अब देखो बच्चों, इसमें सिर्फ 6 नंबर बच गया। क्यों बच गया 6 नंबर? अब हालांकि 6 into 6 इजिकल टू 36 है, मगर इसके फैक्टर में तो 6 एक ही बार आया है ना, तो 6 हमारा अकेला बचा रहेगा, 6 हमारा अकेला। यहाँ पे हम देखा कि बच्चों 6 एक ऐसा नंबर है, इसको छोड़कर इसके सारे फैक्टर्स के पार्टनर फैक्टर्स ऑफ पेयर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करके 36 पाया जा सकता है। अतः ये 6 और नंबर्स ऑफ फैक्टर्स बनाने का रीजन बन जाता है। इट इज द रीजन फॉर odd number of factors। यानी अगर ये 6 नहीं होता, इसकी जगह कोई और नंबर होते, तो ये हमारे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बन गए होते, मगर क्योंकि 6 खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो फैक्टर नंबर तो एक ही रहा इसका, तो इसकी वजह से ये एक ऐसा रीजन बना जिसकी वजह से और नंबर्स ऑफ फैक्टर इसमें आ गए। अब इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स पेयर सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, सेम नंबर यानी 36 था तो इसका 6/6 36 बराबर 6/6 था, है ना। तो अगर किसी नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आता हो तो उसमें पेयर्ड फैक्टर्स के अतिरिक्त और भी फैक्टर्स हों, यानी इसके अलावा और भी फैक्टर, ऐसी कोई ऐसी संख्या है कि जिसमें
सिर्फ उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे बनती है और कोई फैक्टर नहीं है, तो उसी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर किसी में उसी संख्या को मल्टीप्लाई करके वो नंबर आता हो तो उसके बाकी और भी नंबर ऑफ फैक्टर्स हों, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे और नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हों। ठीक, अब आई देखिए, इसी निष्कर्ष पे हम यह भी कह सकते हैं कि इस तरह से बिहेव करने वाले सभी नंबर्स के और नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे। इस तरह का बिहेव से क्या मतलब हो गया, जैसे 1 इंटू 1 बराबर 1, ठीक, 2 इंटू 2 बराबर 4, उसी तरह की कहानी बैठेगी जब करेंगे तो 3 इंटू 3 बराबर 9 एंड 4 इंटू 4 बराबर 16, 7 इंटू 7 49, 5 इंटू 5 20। जितने भी ये नंबर्स होंगे ये सब और नंबर्स ऑफ फैक्टर्स बना देंगे, क्योंकि इनमें ये नंबर एक बार होगा, 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 एक बार होगा। और ये अकेले होने का मतलब क्या है, अकेले होने का मतलब है कि ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बना देगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के नंबर जो किसी नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, उनमें ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, और उन नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। देखिए, सब में स्क्वायर था, जैसे 1 इंटू 1 था, है ना, 2 इंटू 2 था, 3 इंटू 3 था, तो ये क्या कहलाते हैं, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर। इस तरह के नंबर स्क्वायर नंबर। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्क्वायर नंबर्स और नंबर्स ऑफ फैक्टर बनाते हैं जो खुद ही से मल्टीप्लाई करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक लॉकर जिसका नंबर स्क्वायर है, यानी मान लीजिए 25 है लॉकर, जिस प्रकार से 25 है लॉकर, तो ये और नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होगा, है ना, और नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, तो वो ओपन रहेगा। जिस किसी भी नंबर का लॉकर नंबर स्क्वायर नंबर होगा वह अंत में ओपन ही रहेगा। और जिसका स्क्वायर नंबर नहीं होगा, मान लीजिए नॉट स्क्वायर नंबर होगा, है ना, नॉट स्क्वायर नंबर होगा, तो वो क्लोज रहे। ठीक, आई अब आगे आते हैं। देखिए, अब यहां है पेज नंबर 3 से फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन्स ओपन। इसमें हमसे पूछा गया है कि ऐसे लॉकर्स नंबर बताइए जो क्या खुले ही रह जाएंगे। तो 1 से 100 तक नंबर्स हैं, है ना, तो लॉकर नंबर्स दैट रिमेन्स ओपन विल बी 1 इंटू 1 है, 4 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर नंबर लिख रहे हैं हम सारे, है ना, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर लॉकर नंबर 100।
तो lockers number that remains open will be 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100 which are square numbers. So they will remain ओपन. ये स्क्वायर नंबर है इसलिए सब ओपन रह जाएंगे, लेकिन खाली यही ओपन नहीं रहेंगे बच्चों. ये तो स्क्वायर नंबर को हमने ये क्यों कहा कि ये ओपन रहेंगे, तो मैंने बताया था किस लिए कहा कि ये सारे के सारे इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स बने है ना, इसलिए ओपन रहेंगे. तो इसी प्रकार से और भी नंबर्स हो सकते हैं. कौन से? जितने इवन नंबर है वो सब आ जाएंगे. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, तो ये और नंबर्स भी ऐसे हैं जो क्या ओपन रह जाएंगे, जिनके फैक्टर्स और नंबर्स के होंगे. अब इसमें बच्चों आप देखो, जैसे कि नंबर हमारा मान लीजिए 9 है, 9 नंबर, ये क्या है हमारा ऑड नंबर है. ठीक, तो 1 नंबर वाला आएगा, इसे ओपन कर. ठीक, 3 नंबर वाला आएगा, इसे क्लोज कर. अब 9 नंबर वाला आएगा तो इसे ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा ओपन. इसी प्रकार से किसी भी नंबर से आप देखेंगे तो जितने भी इवन नंबर हुए उनसे वो ओपन रह जाएगा. अब खैरसान ने तुरंत ये सारी बातों को देखते हुए अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि खैरसान ने कैसे पता कर लिया. खैरसान ने तुरंत ही उन 10 लॉकर्स में वर्ड क्लूज ढूंढ लिया तथा पढ़ा कि वर्ड क्लूज को उन 10 लॉकर्स से ढूंढ के उसने पढ़ा कि पासकोड उन 5 लॉकर्स नंबर्स में बना है जो सिर्फ दो बार ही टच किए गए हैं. ऐसे पहले 5 लॉकर जो सिर्फ 2 बार टच किए गए हैं उनके अंदर पासकोड लिखा हुआ है, उसने लिखा. ठीक, अब इसमें अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच आर दीज 5 लॉकर्स, कि वो ऐसे कौन से 5 लॉकर्स हैं जिनमें क्या पासकोड लिखा हुआ है. तो बच्चों इसका उदाहरण है, इसका आंसर है ऐसे लॉकर जो केवल 2 बार, ओनली टॉगल ट्वाइस. इसका मतलब एक बार ओपन हुआ और एक बार क्लोज हुआ. ठीक, तो यानी क्लोज रहेंगे मगर पासकोड उन्हीं में है. पासकोड आर इन सच टाइप ऑफ लॉकर्स. इस प्रकार के लॉकर्स के अंदर ही पासकोड है. तो खैरसान ने तुरंत बताया कि इस प्रकार का कोड हुआ नंबर 2, 3, 5, 7, 11. अब ये उसने ये कैसे कह दिया? उसने इसलिए ऐसा कह दिया कि बच्चों आप इन सबको ध्यान से देखो. 2 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 2 से डिवाइड हो सकता है. 3 या तो 1 से हो सकता है या 3 से हो सकता है. 5 या तो 1 से है या 5 से. 7 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 7 से. 11 या तो 1 से या 11 से. तो ये जो नंबर्स इस प्रकार के होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हों या 1 से,
तो वो कैसे कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। इस आधार पर उसने तुरंत बता दिया कि ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इनमें पासपोर्ट होगा। तो ये हमारे उस क्वेश्चन का आंसर आ गया जो हमसे सबसे पहले पूछा गया था, उसका आंसर आ गया। हमने कहा था कि इसमें थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि बतानी पड़ेगी। देखिए यहाँ लिखा था ना, ये कौन, उसने कैसे पता कर लिया कि ये कौन सा लोग है, तो उसका आंसर आपका यहाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों हम बुक में आपके स्क्वायर नंबर्स। ठीक, नंबर्स 1, 1, 4, 9 एंड 16, 25, 49, ये सही नंबर्स स्क्वायर नंबर क्यों कहलाते? देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिट स्क्वायर का नंबर किसी स्क्वायर में उसी को, लंबाई को उसी की चौड़ाई से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है ना, तो उनकी साइड की प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी 5 लेंथ है और 5 हाइट, तो 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा इसका? 25। तो ये क्या हो गया? एक स्क्वायर। तो इसी प्रकार से वो नंबर्स जिनको उसी से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बन जाता है, नंबर आ जाता है, वो नंबर स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ स्क्वायर नंबर दिए, देखिए साइड लेंथ दी हुई है इन यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 10। इनका स्क्वायर में एरिया दिया हुआ 1 इंटू 1 बराबर 1 स्क्वायर यूनिट, 2 इंटू 2 बराबर 4 स्क्वायर यूनिट, 3 इंटू 3 बराबर 9 स्क्वायर यूनिट, 4 इंटू 4 बराबर 16 स्क्वायर यूनिट, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट्स एंड 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर यूनिट। अब ये कह रहे हैं हम स्क्वायर के निम्न नोटेशन यूज करते हैं, जैसे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। इसी प्रकार से 4 और 5 की 16 और 25। तो इसमें बताया गया जनरली किसी नंबर n के लिए, इनकी जगह मान लीजिए हमने कोई नंबर n, एनी नंबर फॉर एनी नंबर n, हम उसके लिए n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर लिखते हैं और इसे हम n स्क्वायर पढ़ते हैं, n स्क्वायर रीड करते हैं। ये स्क्वायर नंबर के बराबर है। अब देखिए अगले पेज पे, पेज नंबर 4 में हम तो कहते हैं कि द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, तो इसी पेज में है बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो का पेज नंबर 3 में ही है। फॉर एन स्क्वायर नंबर विच रीड एन स्क्वायर कैन वी हैव ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट्स। क्या हम 3/5 और 2.5 यूनिट ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि हाँ बना सकते हैं। भाई अगर किसी भी आप मानिए ये है, ये पूरे हैं, इसकी जगह आधे होते तो आधे से गुणा कर देते, है ना। तो मान लीजिए पॉइंट में है ना, 2.5 है तो उसकी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए 3/5 है तो इसे हम 3/5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/25 हो जाएगा। तो इसका आंसर है यस वी कैन मेक स्क्वायर। हाँ, हम इस प्रकार से स्क्वायर बना सकते हैं। अब देखिए
इसमें ही टेबल दी हुई है, पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर, इसमें बताया गया है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर सभी परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। इसमें बच्चों 1 2 3 4 5 6 9 10 और 20 और 21 22 तक के नंबर लिखे हुए हैं, जिसमें कुछ के स्क्वायर आगे वैल्यू दी हुई है, बाकी की वैल्यू नहीं दी गई है। जैसे 1 की दी है और 5 तक दी है, 11 की दी है और 21 की दी है। 22 तक के नंबर्स पड़े हुए हैं और आगे कुछ स्पेस ब्लैंक। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है, पार्ट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजंक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले एक ये हमारा एक असाइनमेंट है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल द टेबल बिलो। ये हमसे कह रहे हैं कि शुरू के 30 स्क्वायर नंबर्स को निकालिए और टेबल में लिखिए। तो आइए इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 का लिखते हैं, स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इक्वल टू 7 into 7 आएगा 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 8 into 8 64, 9 स्क्वायर इक्वल टू 9 into 9 81 एंड 10 स्क्वायर इक्वल टू 10 into 10 200। ये तो हमारी हो गई पहली। अब सेकंड रो में आते हैं, 11 स्क्वायर इक्वल टू 11 into 11 आएगा 121। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उसके बाद लिख सकते हैं, मैं फिल कर दे रहा हूँ फिलहाल। 13 स्क्वायर इक्वल टू 169, 14 स्क्वायर इक्वल टू 196, 15 स्क्वायर इक्वल टू 225, 16 स्क्वायर इक्वल टू 256, 17 स्क्वायर इक्वल टू 324, no sorry 17 स्क्वायर इक्वल टू 7 7 49 289 आएगा। 18 स्क्वायर इक्वल टू 324, 19 स्क्वायर इक्वल टू 361 एंड 20 स्क्वायर इक्वल टू 400। सेकेंड हो गई, थर्ड रो आ जाते हैं। 21 स्क्वायर इक्वल टू 441, 22 स्क्वायर इक्वल टू 484, 23 स्क्वायर इक्वल टू 529, 24 स्क्वायर इक्वल टू 576, 25 स्क्वायर इक्वल टू 625, 26 स्क्वायर इक्वल टू 676, 27 स्क्वायर इक्वल टू 729, 28 स्क्वायर इक्वल टू 784, 29 स्क्वायर इक्वल टू 841 एंड 30 स्क्वायर इक्वल टू 900। तो ये हमारी पूरी टेबल जैसे मांगिए वैसे हमने बनाते। इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, लेकिन बच्चों ऐसे ना उतारिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्हें आप मल्टीप्लाई करके तब लिखिएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है ना, आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने करा और गलती नहीं होंगी। और इसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टेबल को तो आप याद कर लें। बहुत सारे नंबर्स तक तो आपको याद होंगी, लेकिन जो नहीं है उन्हें याद कर लें, इससे आपको आने वाले समय में बहुत सुविधा होगी। कभी फैक्टर निकालने हैं, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये टेबल बड़ी काम आती है। इसे याद करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसे आप प्लीज याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे, ये हमसे पूछे हैं, देखिए
अगला क्वेश्चन आ गया, इसे इरेज कर देते हैं। What pattern do you notice, share your observation and make conjecture? Conjectures का मतलब होता है अनुमान लगा। आपने क्या पैटर्न इसमें नोटिस किया और उसके बारे में क्या अनुमान। तो देखिए बच्चों, ये जो टेबल दी हुई थी, इसमें स्क्वायर को स्टडी करने के बाद पहले आप सोचिए आपने क्या लगा। पहले दिमाग डालिएगा, वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा, आप खुद फाइंड करने की कोशिश करें कि इसमें क्या हम नोटिस कर सकते हैं, क्या विशेष बात। थोड़ा दिमाग लगाने, माथापच्ची करने के बाद उसके बाद फिर आप इस आंसर को देखें और फिर देखें कि आप सही नतीजे पहुंचे थे अगर। चलिए मैं बताता हूं। इसे स्टडी करने के बाद हमने नोटिस किया कि इस टेबल में यूनिट प्लेसेस में कौन कौन सी डिजिट हैं। हमने देखा कि इसमें यूनिट नंबर्स के, स्क्वायर नंबर्स के एंड में डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 ही हैं। स्क्वायर नंबर की एंड्स की डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, यानी एंड डिजिट्स ऑफ स्क्वायर नंबर आर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 तथा कहीं पर भी नो डिजिट्स आर 2, 3, 7 एंड 8, यानी कहीं पर भी ये डिजिट नहीं है और ये डिजिट, इनमें से ही एक डिजिट जरूर है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं। तो चैप्टर का अगला हिस्सा उसी वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो सके और आपको हम जल्दी से जल्दी आपकी और वीडियो उपलब्ध करा सकें, ताकि आप अच्छे से अपनी बुक की स्टडी कर सकें। जब तक हम दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़िए और तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ।